हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा हमारा क्लास 12th का लेक्चर हेलोइल्केन्स हेलोइरिन्स चल रहा था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने SN1 SN2 की बात की थी, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग जो है नेम्ड रिएक्शन पर बात करने वाले थे। जो हेलोइल्केन्स हेलोइरिन्स चैप्टर के अंदर जो नेम्ड रिएक्शन है उसकी बात करने वाले थे, ठीक है। तो अब जो है जो इम्पोर्टेंट पहले नेम्ड रिएक्शन है उसकी बात करेंगे। पहले सारे रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ कहीं पे हमारा क्या करते हैं कि रीअरेंजमेंट किया, जैसे अल्कोहल का रिएक्शन हम HX के साथ कराएंगे तो उस कंडीशन में रीअरेंजमेंट की संभावना बनेगी, तो रीअरेंजमेंट भी हम लोग करेंगे, ठीक है। या ठीक है, तो ऐसी चीजें हम करने जा रहे हैं। जो चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। तो पहले तो हम रिएक्शन ही करा लेते हैं ना, उसके बाद जो आपके रिएक्शन आएंगे, नेम रिएक्शन आएंगे, उसको करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि पहला रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखा है कि अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ हो रहा है, ठीक है ना। अल्कोहल मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अल्कोहल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। ये दो तरीके से बेटा होता है ना, विथ HX। ये दो तरीके से हम लोग बात करते हैं, जनरली दो तरीके से बात करते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। HX अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ हो रहा है, HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हो रहा है ना। तो अगर मेरे पास अल्कोहल है, जनरली बात ध्यान रखिएगा, और इसका रिएक्शन HX के साथ हो रहा है, तो सबसे पहले होगा क्या कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये H+ को देगा, ठीक है ना, ये प्रोटोनेट करेगा, ये प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। और ये स्थिति ऐसी आ जाएगी ROH, और ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे X नेगेटिव होगा ऐसे। अब होगा क्या कि ये यहां से जो है ये यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और टूटने के बाद क्या बनेगा, आपके पास R पॉजिटिव बनेगा। मतलब क्या बनेगा, R पॉजिटिव बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद ही जो है न्यूक्लियोफाइल आपका ऐड होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, R पॉजिटिव बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन की बात होगी यहाँ पे, ध्यान रखना, कार्बोकैटायन बनेगा। उसके बाद जो है देन आफ्टर यहाँ पे X नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे H+ था और ये X- था, ठीक है। उसके बाद जो है X नेगेटिव इसके पास आता है, ठीक है। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है कि यदि इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की संभावना है, ठीक है ना। यदि इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट मतलब इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, यदि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है ना, यदि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आपको रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है X नेगेटिव को ऐड करोगे, X नेगेटिव मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन बना के, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के बाद ही हमें न्यूक्लियोफाइल को, हैलोजन को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है ना। यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, जिसको हिंदी में पुनर्विन्यास बोलते हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट कराने के बाद आप जो है ऐसा काम करें, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन के माध्यम से बात होगी, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप पहले इसका जो है जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। मैंने आपको क्या बताया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अल्कोहल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अल्कोहल है और इसका रिएक्शन सिंपल HX के साथ हो रहा है ना, HX के साथ कराया जा रहा है। जैसे HX के साथ कराओगे तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर इसको प्रोटोनेट करेगा H+, ठीक है। तो यहाँ ये इस फॉर्म में आएगा। अब चूंकि ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा बाहर, वाटर निकल जाएगा और इस R पे पॉजिटिव आ जाएगा, R पे पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब अब ये जो X नेगेटिव है ना, ये जो X नेगेटिव है, ये X नेगेटिव हमारा जो है किसके पास आएगा, ये जो X नेगेटिव है हमारा कार्बोकैटायन के पास आएगा। तो कार्बोकैटायन के पास आएगा तो तभी आएगा ये जब रीअरेंजमेंट की संभावना देख लेना है। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आपको रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कार्बोकैटायन को मतलब X नेगेटिव को अटैक कराना है, ठीक है। तो पहले इतनी बात आप ध्यान से देख लें, फिर हम आगे बढ़े तो फिर बात बनेगी। ध्यान रखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है मैं जो बताने जा रहा हूँ। HX का रिएक्शन दो तरीके से होता है, एक तो नॉर्मल HX होता है, एक तो नॉर्मल HX की तरीके से फॉर्म में होगा, एक तो HX नॉर्मल तरीके से आएगा, सॉरी, ठीक है। और एक होगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड
कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इस फॉर्म में रिएक्शन होगी, ठीक है ना, इस फॉर्म में रिएक्शन होगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ, तो बात जो है फिर जो है बात आगे बढ़ेगी। तो जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। तो अब मैं काम करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि एल्कोहल का यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये दो टाइप से होता है। एल्कोहल का जो रिएक्शन होता है बेटा, ये दो टाइप से होता है। एक तो HX के साथ होगा और एक जो है आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 लिया जाता है। ZnCl2 लिया जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ। ये आपका एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है, और इसकी अभिक्रिया दो तरीके से कराई जाती है। इसका रिएक्शन दो टाइप से कराया जाता है। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 के साथ कराया जाता है और एक HX के साथ कराया जाता है, ठीक है। तो जब HX के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हमें रीअरेंज कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन के बाद हम रीअरेंजमेंट कराते हैं। रीअरेंजमेंट के बाद ही हमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना होता है। रीअरेंजमेंट कराने के बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाते हैं। रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा कार्बोकैटायन में, फिर X नेगेटिव आके एल्केलाइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट होगा, नो रीअरेंजमेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नो रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। डायरेक्टली जो है एल्केलाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये दो स्थितियां हैं। अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई अल्कोहल है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई अल्कोहल है। मेरी बात को ध्यान से सुनना ना, मेरी बात को ध्यान से आप सुनना, और सुनने के बाद आपको काम करना है। मान लो मेरे पास कोई ये अल्कोहल है, ठीक है, ये मेरे पास कोई अल्कोहल है, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक, ये हो गया तुम्हारा ऐसे। ये या तो फिर पहला एग्जांपल लेते हैं ये वाला ना, पहला एग्जांपल लेते हैं ये वाला ना, ऐसे लेते हैं। ये तो मान लो मेरे पास कोई अल्कोहल है ना। अब इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया HX के साथ, HX के साथ करवाया बेटा ना। तो ये क्या है, C है और ये है O है। तो अब ये क्या करेगा, पहले इसका लोन पेयर इसको प्रोटोनेट करेगा, और जब प्रोटोनेट करेगा तो ये इस फॉर्मेशन में आएगा, ये इस फॉर्मेशन में आएगा, ये इस फॉर्मेशन में आएगा, ये ऐसे है। और उसके बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस C पर पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना, इस C के साथ OH है तो इस C पर पॉजिटिव आएगा, इस C पर पॉजिटिव आएगा, इस C पर पॉजिटिव आएगा, ऐसे होगा, C पर पॉजिटिव आएगा, वाटर निकल गया यहाँ से। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर हमें दो तरह की शिफ्टिंग हो रही है। अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पर, ये देखो ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पर पहुंच जाए, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुंच जाए, तो ये कार्बन जो है 2 डिग्री का है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मैं क्या कराऊं, तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे H लगा हुआ है। यदि आप हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें, यदि आप हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें, तो यदि आप मिथाइल शिफ्टिंग नहीं, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे। मिथाइल शिफ्टिंग देखो, हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग कब होती है सर, हमेशा होती है, हमेशा करा सकते हैं आप। लेकिन बस ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी हर केस में बढ़नी चाहिए, स्टेबिलिटी जो है हर केस में बढ़नी चाहिए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घटनी नहीं चाहिए। जैसे अभी मैंने देखा तो यहाँ पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान रखना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है, CH2 भाई, एक H ऊपर एक नीचे, एक H नीचे। तो इस अल्फा कार्बन के पास 2 ही है, तो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब अगर मैं ये शिफ्टिंग करा दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो है CH2 प्लस है, ये H लेके CH3 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। और जब ऐसे बन गया तो अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई, पहले थी 2, अब कितनी हो गई, ये कार्बन तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 3 और 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हो गया। यानी स्टेबिलिटी बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई स्टेबिलिटी, 2 अल्फा हाइड्रोजन से 6 अल्फा हाइड्रोजन पे चली गई। तो अब जो है ये कार्बन जो है तुम्हारा, ये कार्बन जो है आपका बेटा 2 डिग्री हो गया, और इसकी स्टेबिलिटी इससे बढ़ चुकी है, अब बढ़ चुकी है। तो अब आपको ये देखना है और आगे ये भी चेक करना है कि कहीं और तो नहीं बढ़ रही है। अगर और बढ़ेगी तो और शिफ्टिंग करा सकते हैं आप, लेकिन आगे कहीं संभावना नहीं है। आगे कार्बन ये 1 डिग्री का है, तो आगे अगर शिफ्टिंग कराने का प्रयास करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला जुला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो है आपका ये जो X नेगेटिव है, ये यहाँ पर आके ऐड होगा, और जब ऐड होगा तो आपका ये बन जाएगा आपका ऐसे,
2 डिग्री एल्किल बनेगा। तो इस रिएक्शन को अगर हम करवाएं प्रॉपर तरीके से, तो सिस्टमेटिक ढंग से, तो ये बात हो रही है। थोड़ा सा आपको हल्का सा समझना है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। हाइड्राइड शिफ्टिंग मिथाइल शिफ्टिंग बिल्कुल आसान होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। भी हम एक दो एग्जांपल अभी और लेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये जो है ये HX के साथ आप कराते हो तो ये बनेगा ना। अब ऐसा नहीं कि यहीं से निकाल दो, C पॉजिटिव कर दो, यहाँ से निकाल दो और यहीं पे X ला के ऐड कर दो, तो नहीं, गलत हो जाएगा फिर आपका। यहाँ पे यदि आपके पास ये तब होगा, अभी मैं सारी बातें करूंगा, ये बिल्कुल हो सकता है ना, ये कार्बोकैटायन यहाँ से निकलेगा सीधा यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ये तब होगा जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 का यूज करेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 का, जिसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। यदि हम इसका यूज करते हैं तो सीधा सीधा 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ से बनेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बन जाएगा। लेकिन इस केस में आपका ये बनेगा, इस केस में ये बनेगा, तो आपको इस बात को ध्यान रखनी है, गड़बड़ नहीं करनी है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा आपको फिर समझ में आएगी बात ना। एक दो एग्जांपल फिर मैं लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। आराम से करना है, आराम से। जैसे कि मान लो, ले लिया होगा आपने, जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, मैंने एक दो कंपाउंड लिया आपके सामने ना, बिल्कुल सिंपल कंपाउंड लेना, शिफ्टिंग करा के आपको चेक करना है। जैसे मान लो कि मैंने कोई कंपाउंड लिया है ना, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे लिखते हैं CH3 है ना, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी, CH3 ये हो गया H। यहाँ पे मान लो ये कोई एल्कोहल था, CH2OH था ना, बेटा ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब यदि मैं इसको, इसका रिएक्शन HX के साथ करवाता हूँ तो पहले क्या होगा, ये प्रोटोनेट करेगा, HX के साथ करवाऊंगा तो पहले ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का ये लोन इसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। प्रोटोनेट करेगा तो क्या बनेगा, आपको ये देखो ध्यान से, ये बनेगा CH3, मेरी बात को ध्यान से समझना बस, ये बनेगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा O के साथ H पॉजिटिव, ऐसे हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये ऐसे होगा। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा बेटा तो ये कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ये CH3, ये H और यहाँ पे आ जाएगा CH2 पॉजिटिव और प्लस H2, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, देखो अभी तो H प्लस आया है, X नेगेटिव आपकी। अब आपको ये देखना है कि इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अभी पहले चेक करो, ये कार्बन तुम्हारा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हाइपर कंजुगेशन से, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन अल्फा है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देख रहे हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये कार्बोकैटायन यहां पर आ जाता तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी। हाइड्राइड शिफ्टिंग कितने प्रकार से, कितने बार करा सकते हैं सर, आप कई बार करा सकते हो बेटा, लेकिन हर केस में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। उड़ के नहीं जाना, जंप मार के नहीं आना है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले केस में नहीं बन रही है, दूसरे केस में बन रही है, पहले कार्बन पे नहीं बन रही है, अल्फा कार्बन पे बीटा कार्बन बन रही है तो हम उड़ के जाएंगे, नहीं, आपको कंटिन्यूअसली चलना है। जैसे फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे आएंगे, सेकंड से थर्ड पे आएंगे, थर्ड से फोर्थ पे आएंगे। हर केस में अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो आप शिफ्टिंग कराते चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, जो भी कराना कराओ, लेकिन हर केस में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, गलती हो जाती है एग्जाम में ना। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट ये कार्बन sp2 है, पर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक नीचे लगा हुआ ना, तो एक अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। अब मैंने किया क्या, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये तो पकड़ लिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब यदि मैं इसमें हमें देखना है कि मिथाइल शिफ्टिंग कराएं या हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएं, यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग कराएं या हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएं, तो मिथाइल शिफ्टिंग और हाइड्राइड शिफ्टिंग दोनों हो सकती है, लेकिन किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है ये चेक करना है, ठीक है। हो तो दोनों सकती है, वैसे जनरली ज्यादा प्रायोरिटी हम हाइड्राइड शिफ्टिंग को देते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग की अपेक्षा हाइड्राइड शिफ्टिंग को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि स्टेबिलिटी वहीं से ज्यादा इंक्रीज करती है ना। अगर आप चेक करा के देखना चाहते हो तो कर लेते हैं। अगर मान लो मिथाइल शिफ्टिंग कराते हो, एक केस लेते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो, मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं तो क्या बनती है, मिथाइल शिफ्टिंग कराने पर क्या बनेगी, एक दो फॉर्मेशन लेता हूं मैं, दो स्ट्रक्चर लेता हूं। अगर मैं मिथाइल शिफ्टिंग कराया तो क्या बना,
तो मिथाइल शिफ्टिंग कराने पर बेटा ये बन रहा है, ध्यान से देखो, ये CH3 होगा, ये हो जाएगा CH पॉजिटिव, ये हो जाएगा CH2 और इसके साथ लग गया CH3, ये हो गया CH3, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 3 इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो 3 2 5, यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यदि मैंने हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाया तो क्या होगा, दोनों करके देख लेते, ये पहला केस था, फर्स्ट केस, और ये सेकंड केस है। सेकंड केस में हाइड्राइड शिफ्टिंग लगाते हैं तो ये H इसके पास जाएगा CH2 के पास, तो ये तुम्हारा बन जाएगा ये CH3, ये C ऊपर है CH3 और ये CH2 और H मिला के ये बन गया CH3 और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, ध्यान से देखो, ध्यान से, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, ये कार्बन sp2 है तो ये इसके लिए ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, मतलब इसके लिए तीनों अल्फा है, 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन। आप देखो, ध्यान से देखो, एक अल्फा हाइड्रोजन से 9 अल्फा हाइड्रोजन पे, हाइड्राइड शिफ्टिंग पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो रही है और मिथाइल शिफ्टिंग पे 5 अल्फा हाइड्रोजन हो रही है, तो कौन सी शिफ्टिंग करानी पड़ेगी मुझे, हाइड्राइड शिफ्टिंग करानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहां से अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है। अब बेटा कुछ नहीं करना है, अब ये टर्सरी कार्बोकैटायन बना, अब X नेगेटिव को लाके यहां पर आप ऐड कर दो, X नेगेटिव को लाके आप यहां पे ऐड कर दो और जैसे ही आप ऐड करोगे आपका जो फाइनली प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा X। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, तो जो शिफ्टिंग होगी वो इस तरीके से होगी, आपको ध्यान रखना है, जो शिफ्टिंग होगी वो इस तरीके से होगी, ये आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं ना क्या होता है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं तो वहां से आपको पिक्चर क्लियर होगी। जैसे मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन आ गया HX के साथ रिएक्शन हो रहा है, मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है बेटा, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है ये ना, ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझना ना, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको ध्यान से समझना है। मान लो मेरे पास ये है ये और इसका रिएक्शन मैंने करा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ना, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका रिएक्शन मैंने करवा दी HX के साथ, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया HX के साथ, अब क्या होगा, तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल ही है। ये पहले तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, ये H और ये पॉजिटिव आएगा, ये अपना लोन पेयर इसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है, ऐसे इस फॉर्मेशन में आएगा, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा बेटा, वो जो अगला केस है वो आपका बन जाएगा ये, इस पर आएगा पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ठीक, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव। अब होगा क्या कि ये कार्बन जो है तुम्हारा 1 डिग्री है ना, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन 2 है, अगर ये कार्बोकैटायन यहां पर आ जाए, अब देखना ना, इस कार्बोकैटायन को यदि तुम यहां पे लाते हो तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी, यहां इधर हो जाएगी 3 और इधर हो जाएगी 1, इधर H है 4 हो जाएगी, यानी यहां पर आप हाइड्राइड शिफ्टिंग करा सकते हो। तो मैंने हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाया, जैसे ही मैंने हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाया, ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप चलना है, देखो ऐसा नहीं कि यहां से जंप मार के यहां शिफ्टिंग ना करा के आप यहां पहुंच जाओगे, नहीं, आप 1 बाय 1 करके आना है, स्टेप बाय स्टेप आना है। तो अब मेरा हो गया ये यहाँ पे पॉजिटिव है, अब यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो मैं देख रहा हूँ कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर और 1 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, पहले 2 थे, पहले तो इसके रिस्पेक्ट में 2 थे CH2 अब हो गए 4, 3 और 1 4 हो गए। अब मुझे लग रहा है कि क्या शिफ्टिंग और हो सकती है, तो यहाँ पर एक H है, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दूं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिथाइल शिफ्टिंग नहीं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दूं तो अल्फा हाइड्रोजन की बढ़ने की संभावना और दिखाई पड़ रही है। ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाओ आप, जैसे ही आप हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाओगे तो आपका जो है ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर आ जाएगा, एक बार ध्यान रखो यहाँ पे आ जाएगा,
यहां पर आ जाएगा। और जैसे यहां पर आया तो 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है ना। अब इसके बाद इस पे X माइनस का अटैक कराओ और रिएक्शन करवा दो, जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा आपका, जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका ये बनेगा। ऐसे चलना है सिस्टमैटिक ढंग से, आपको ऐसे चलना है X, ठीक है। अगर आप यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग करवाते, अगर मान लो मिथाइल शिफ्टिंग करवाते तो मामला दूसरा हो जाता ना। यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग कराने के बाद मामला दूसरा हो जाता। आप करा के देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कार्बोकैटायन यहाँ पर आएगा तो ये मिथाइल आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गए और एक इधर, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, 3 4 अल्फा हाइड्रोजन, नहीं मिथाइल शिफ्टिंग नहीं होगी, तो पहले ये 4 है। तो आपको नहीं करना है, तो आपको सिस्टमैटिक ढंग से चलना है, ऐसे ना, ऐसे चलना है, तब जाके बात बनेगी कैसे करना है। तो शिफ्टिंग आपको आनी चाहिए और डायरेक्ट कार्बोकैटायन को आप सीधा OH को हटा के X, नहीं मतलब ऐसा नहीं कि HX का रिएक्शन हुआ है, सीधा आपने क्या किया कि एथिल अल्कोहल लिखा, C2H5OH लिखा और आपने क्या किया HX लिखा और आपने क्या किया यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस लिखा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस लिखा और यहाँ बना दिया C2H5X और प्लस H2O, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो गलत हो जाएगा यार ना, ये गलत हो जाएगा ना, ऐसे नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना है। कार्बन में यदि कार्बोकैटायन बनाना है पहले, तो आपको पहले कार्बोकैटायन बनाना है और कार्बोकैटायन में यदि रीअरेंजमेंट की संभावना है तो आपको जो है क्या करना है, रीअरेंजमेंट करवाना है, उसके बाद जो है फिर आप जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो पहला, ये कंडीशन थी। अब अगर दूसरी कंडीशन हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से सारी बातें करेंगे, मैंने आपसे बोला है, ठीक है, तो हम करेंगे बेटा। फिलहाल अभी ये जो है आपके सामने बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल था, अगर आपने ये समझ लिया तो आप आराम से अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, ठीक है, तो आपने ले लिया होगा, तो आई होप हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या है कि अगर हम यदि हम क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से, यदि मेरे पास अल्कोहल है ना, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, अब तो अल्कोहल चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, यदि मेरे पास अल्कोहल है, यदि मेरे पास अल्कोहल है तो मैं क्या करूंगा, अब देखो ध्यान से, यदि अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 के साथ करवाते हैं, जिसे हम लोग बेटा बोलते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है, ये लुकास रिएजेंट होता है। तो यदि हम लुकास रिएजेंट के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 बोलते हैं, इसको कराते हैं, तो ये जो अल्कोहल होता है वो सीधा सीधा एल्केलाइड बनाता है, तो ये बना लेता है आपका RX बना लेता है, ठीक है, RX बना लेता है, मतलब ये अल्कोहल से क्या बन जाता है, RX बन जाता है। मतलब आपको अगर ये देखें ध्यान से, तो अगर आपके पास ROH है, ROH है और आपने इसका HX का रिएक्शन करवाया, तो ये आपका बन जाएगा RHX, मतलब ये OH को हटाना है और X को लगाना है, इसमें सीधी सीधी बात है, OH को हटाना है, X को लगाना है, ठीक है। ये 1 डिग्री के लिए भी वही होगा, 2 डिग्री के लिए भी वही होगा और 3 डिग्री के लिए भी वही होगा, वही कंडीशन होगी 1 2 3। अगर रिएक्टिविटी की बात करता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग लुकास टेस्ट भी की बात करते हैं, लुकास टेस्ट का भी नाम आता है, ठीक है, यहां से एल्केलाइड बन जाता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। लुकास टेस्ट की बात भी आती है हमारे सामने कि लुकास टेस्ट क्या है ना, तो ये टेस्ट एक तरह से होता है टर्बिडिटी की बात होती है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री जो अल्कोहल है और जो 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री जो अल्कोहल है, ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये तो नो टर्बिडिटी, ये नो टर्बिडिटी, ये टर्बिडिटी नहीं देता है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल की जो टर्बिडिटी होती है, जो प्रेसिपिटेट आता है, वो मिनट में आता है, मिनट में आता है, ध्यान रखिएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल की जो टर्बिडिटी आती है वो सेकंड्स में आती है, ठीक है, सेकंड्स में आती है, मतलब 5 सेकंड के अंदर, मतलब तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, मतलब हाईली रिएक्टिव होता है। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये होती है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में टर्बिडिटी मिल रही है, यहाँ पर जो मिनट में मिल रही है, मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट, ठीक है ना, मिनट 5 मिनट, यहाँ पर सेकंड में आ जाती है,
सेकंड में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे टर्बिडिटी आती ही नहीं है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, लुकास टेस्ट जो टर्बिडिटी देता है वो किसके साथ देता है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री का कोई टर्बिडिटी नहीं आती है, 2 डिग्री के साथ जो है मिनट्स में आती है, मतलब थोड़ा समय लगता है प्रेसिपिटेट आने में, मतलब ठीक है, और 3 डिग्री के साथ जो है ये सेकंड में आती है। तो ये क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, इसका सेंस का मतलब ये हुआ सेकंड में आने का, टर्बिडिटी सेकंड में आने का मतलब जो कलर उसका फेड हो जाता है, फेड टाइप का कलर्स हो जाता है, मतलब एक तरह से आप देखो तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने लगे। तो इसका मतलब ये होगी कि ये रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्कोहल ना, लुकास रिएजेंट के साथ ये हाईली रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्कोहल। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा तो आपका ये होगा। तो इसमें डायरेक्ट अल्कोहल बनेगी, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है, यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट ना, यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट कराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे मत करवाइएगा, अभी डायरेक्ट अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर आपका सिंपल HX दिया हुआ है, यदि सिंपल HX दिया हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपको रीअरेंजमेंट के द्वारा ही बनाना पड़ेगा। तो एक जनरल रिएक्शन था आपका, पहला ही रिएक्शन था अल्कोहल का, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है, थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं यहाँ पे ना, एक दो रिएक्शन, नेम रिएक्शन की बात करते हैं, फिर जो है अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है आपका, नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है वो क्या है, उसको आपको ध्यान रखना है, उसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है ना। हैलोजन एक्सचेंज में दो तरह के रिएक्शन आते हैं, हैलोजन एक्सचेंज में बेटा दो तरह के रिएक्शन आते हैं, एक बात ध्यान रखना, हैलोजन एक्सचेंज में दो तरह के रिएक्शन आते हैं, दो तरह के रिएक्शन का नाम आता है, एक आता है फिंक्लेस्टीन, एक तो आता है फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन, एक आता है फ्लिंकेस्टीन, और तो दूसरा बेटा है स्वार्ट्स रिएक्शन, दूसरा है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दोनों जो है ना हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब इन दोनों में हैलोजन को एक्सचेंज किया जाता है, मतलब एक हैलोजन रहता है और उसको दूसरा हैलोजन एक्सचेंज करता है ना, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन क्या होता है और स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं ना। तो फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन ये कहता है, फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन ये कहता है कि इसको हम लोग इसी में कर लेते हैं ना, आराम से इसी में कर लेते हैं। फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन ये कहता है कि जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है ना। एसीटोन के मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये जो रिएक्शन हो रही है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो यदि एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में कराई जाती है तो यहां पर बनता है एल्किल आयोडाइड, मतलब एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लिंकेस्टीन। और इसमें X क्या होगा, X होगा या तो Cl होगा या तो Br होगा, मतलब क्लोरोबेंजीन या मतलब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन यदि आप सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हो, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन फॉर्म्ड एल्किल आयोडाइड, ठीक है। तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है और इसी को फ्लिंकेस्टीन बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम भी हैलोजन एक्सचेंज है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन को एक्सचेंज किया जा रहा है। देखो आप ClBr, जैसे X के जगह पे Cl, तो यहाँ पे Cl हट रहा है, I आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एल्किल आयोडाइड बनता है। तो बन क्या रहा है, फ्लिंकेस्टीन में क्या बनता है, आयोडाइड। किससे बनता है, क्लोराइड और ब्रोमाइड से, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है, किसमें, फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन में, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, किसके प्रेजेंस में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब इट मींस हम ये भी बोल सकते हैं
कि ये जो रिएक्शन है वो SN2 की मैकेनिज्म पे बेस्ड ऑन है। दिस रिएक्शन दिस मतलब मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि पोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट लिया गया है तो SN2 की मैकेनिज्म पे बेस्ड ऑन है, आप ऐसे भी बोल सकते हो ना। अच्छा, ये हो गया भैया आपका शॉर्ट्स रिएक्शन, सॉरी फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग इसमें एल्किल, यहाँ पे तो हमने एल्किल आयोडाइड बनाया है, यहाँ पर हमने एल्किल आयोडाइड बनाया है। शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, शॉर्ट्स रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है, एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है, ठीक है। किससे बनाया जाता है, हमारा मालूम मेरे पास है RX, और इसमें सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेटालिक हैलाइड, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेटालिक हैलाइड सच एज AgF, Hg2F2, COF3, COF2 या SbF3, यदि इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती, इनमें से कोई भी मिल सकता है आपको ना, इनमें से यदि कोई आपको मिल सकता है, तो यदि इनके साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो आपका एल्किल फ्लोराइड बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, ये RX तुम्हारा RX में जाएगा यदि इनमें से कोई एक भी होगा, यदि इनमें से कोई एक भी होगा, एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसा, ठीक है ना, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेटालिक हैलाइड, ठीक है ना, व्हेन एल्किल हैलाइड, अब यहाँ पे X तुम्हारा क्या है, X क्या है, Cl और Br है, मतलब यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन, सॉरी बार बार बेंजीन का नाम आ रहा है, क्या बात हो रही है, ठीक है, बार बार बेंजीन आ रहा है। व्हेन एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेटालिक हैलाइड, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेटालिक हैलाइड, ये सारे मेटालिक हैलाइड्स है, ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेटालिक हैलाइड सच एज AgF या Hg2F2 या COF2, SbF3, इनके साथ कराई जाती है, ठीक है, तो हमारा जो है एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, यहाँ पे बनता है R और F बनता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, और दिस रिएक्शन इज नोन एज शॉर्ट्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ शॉर्ट्स रिएक्शन। तो स्टेटमेंट की तो लिखने की कोई बात नहीं है, ये तो जनरल है, हमें पता है कि हम इसमें क्या करते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड को फ्लोराइड में चेंज करते हैं, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल फ्लोराइड में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो और क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज में आते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा पूछ देता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नाम दे दिया मान लो फ्लिंकस्टीन, पहले में दे दिया ऑप्शन, दूसरे में दे दिया शॉर्ट्स, तीसरे में दे दिया सैंडमियर, ठीक है, चौथे में दे दिया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी है हैलोजन एक्सचेंज और ये भी है हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है ना। शॉर्ट्स रिएक्शन में भी हैलोजन को एक्सचेंज किया जा रहा है और फिंकलेस्टीन में भी हैलोजन को एक्सचेंज किया जा रहा है, क्लोराइड ब्रोमाइड को आयोडाइड में और क्लोराइड ब्रोमाइड को फ्लोराइड में, ठीक है ना। फ्लोराइड वाला शॉर्ट्स रिएक्शन हो गया, आयोडाइड वाला फिंकलेस्टीन हो गया, दोनों शॉर्ट्स रिएक्शन है, मतलब दोनों क्या है, आपके हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई, जनरल बातें हैं, सिंपल बातें हैं, सबको पता होती है, हर बच्चे को पता होती है बेटा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे में क्या है, नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन और करेंगे, ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब अगला जो रिएक्शन है वो है आपका जो इंपॉर्टेंट, पहले हम सारे नेम रिएक्शन को कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है, जो भी चीजें हैं हम सारी बात करेंगे आपसे एक एक करके ना, टेंशन नहीं लेना है, चैप्टर को पूरा कवर करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। तो अब हम जो है बात कर रहे हैं सैंडमियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सैंडमायर्स रिएक्शन ऐसे बोलते हैं इसको, सैंडमायर्स रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं ना, सैंडमायर रिएक्शन में क्या होता है, क्या होता है, हम एनिलीन लेते हैं, एनिलीन का रिएक्शन जो है, एनिलीन लेते हैं, और एनिलीन का सारे नेम रिएक्शन की बात, एनिलीन का जो रिएक्शन होता है NaNO2 के साथ NaNO2 प्लस HX लेते हैं, आप इसको ध्यान रखो, ये अगर इसको सही से आप लिखो तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको तोड़ दो Na प्लस NO2 माइनस H प्लस X माइनस, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, NaX तो बाहर हो जाएगा और HNO2 हो जाएगा, मतलब HNO2, जिसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड ना। NaNO2 मतलब नाइट्रस एसिड क्या है, मतलब मिक्सचर किसका है, NaNO2 प्लस HX का। तो ये लिखा हुआ मिल सकता है, चाहे ये लिखा हुआ मिल सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, ये दोनों चीजें सेम है,
ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, आपको ध्यान रखना। ये NaX बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, तो ये तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म हो जाएगा। तो मेन तो आपका ये है नाइट्रस एसिड ना। तो कुल मिला जुला के ये लिखा हुआ मिले चाहे ये मिले, बात दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसा है। तो जब एनिलीन, ये एनिलीन का फॉर्मूला है, एनिलीन का ये फॉर्मूला है। एनिलीन का रिएक्शन क्या करवाते हैं, इसके साथ सोडियम नाइट्रेट के साथ प्लस हाइड्रोजन हाइलाइड के प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो 273 से लेके 273 से लेकर 278 केल्विन होता है। 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे हम इसको कराते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाते हैं। या तो आपका ऐसे भी लिखा होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे कराएंगे तो आपका जो है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, जो होता है N2+ और X-। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। then after benzene diazonium halide is react with cuprous halide Cu2H2, cuprous halide के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहां से हमारा बनता है हेलोएरिन्स एरोमेटिक, ठीक है ना, यहां से बनता है हेलोएरिन्स और साथ साथ में यहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ साथ में क्या होती है, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है, आपको याद रखना है। तो एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से सुन ले कि व्हेन एनिलीन इज रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड या व्हेन एनिलीन इज रिएक्ट विद NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HX at 273 to 278 Kelvin temperature, then firstly formed benzene diazonium halide, then after benzene diazonium halide is treated with cuprous halide, then formed haloarenes and releases of nitrogen gas, then formed haloarenes का निर्माण होता है, then formed haloarenes बना है, ठीक है ना, एरोमेटिक हैलाइड्स बनना है, then formed haloarenes and releases of nitrogen gas। कई बार क्वेश्चन आ गया है कि किस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि एक रिएक्शन सेंट मेयर भी है ना, जिनमें से एक रिएक्शन सेंट मेयर भी है, तो बहुत तो दे देगा कि सेंट मेयर रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, रायमंड-टीमन रिएक्शन, ऐसे चार ऑप्शन दे दिया, ठीक है, किस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, और भी रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, फिलहाल जो मैंने आपको ऑप्शन दिया उसमें से सेंट मेयर नहीं है ना, अभी जब दूसरा एग्जांपल लेंगे तो वहां पे भी हम बात कर लेंगे ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको रिएक्शन, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा बहुत ही इजी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, फिजिकल से 10 टाइम्स इजी है, मैं आपको बता दूं फिजिकल से 10 टाइम्स इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस इसमें जो बातें हैं थोड़ी सी पता रखनी पड़ती है, पता होनी चाहिए आपको बस, नहीं तो ये और खतरनाक हो जाता है हमारे लिए। अगर आपको बात पता है, चीजें रिकॉलिंग है आपकी, आपने प्रैक्टिस कर रखा है, कुछ नहीं करना है, आप पेपर शीट लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया करना है, आप पेपर शीट लो और पेपर शीट पे जो है आप रिएक्शन को जो है मेंशन करो और उसको बार बार लिखो, उस रिएक्शन का नाम लिखो और कॉपी बंद करो, जैसे 10 रिएक्शन है 10 रिएक्शन का नाम लिखो, उसका कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करने के बाद उसको लिखना शुरू करो। जैसे ही आप 2 4 5 बार लिखना प्रयास कर दिया, आपने प्रारंभ किया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही होने लगेगी। हाँ, लिखना पड़ेगा इसमें ना, रिएक्शन को रिकॉलिंग करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक बार मैं लास्ट हमारा है, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और जो हमारे पास रिएक्शन है उन रिएक्शन पे बात करेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है कि एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाया जा रहा है, मैंने आपको बोला NaNO2 + HX लिखा हो चाहे NaHNO2 लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है, और टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन दिया रहेगा या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा और इसको हम क्या करेंगे, क्यूप्रस हैलाइड से दोबारा ट्रीट करेंगे, ठीक है, और जैसे ट्रीट करेंगे हेलोएरिन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और तेजी से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है, तो बिल्कुल सनसनाहट के साथ, तेजी के साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ से। तो आपका ये सैंड मायर रिएक्शन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।